हाँ जी स्टूडेंट, अब 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया। थर्ड में देखो सेम वही डिवाइड पूछ रखे हैं, डिवाइड। अब इसमें करना क्या है, उसमें सिंगल टर्म थी, इसमें भी ऐसे ही है। अगर जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया तो सेकंड भी आ गया होगा, सेकंड आ गया तो थर्ड भी आ जाएगा, वही कंसेप्ट लग रहा है। ओके, हर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो, इसमें क्या बोलते हैं। तो इसमें बोला गया 10x फर्स्ट पार्ट 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 5। अभी मैंने बताया था कॉमन देखो, इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 10 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख सकते हो, x माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 5। क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 5 चला गया बाहर, बचा गया 2x माइनस और क्या था 5 अपॉन 5। इस 5 से ये 5 कैंसिल होगा। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 5 5 जा 25। ऐसे नहीं करना, कॉमन लो, कॉमन लेके क्या करना है आपने, उसके बाद अपना डिवाइड करो, तो जो चीज़ बची है वो आपका आंसर है। ठीक है जी, करो नोटिस को। फर्स्ट पार्ट ये था। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया आपसे 10x माइनस 25 अपॉन 2x माइनस 5। ये चीज़ है कॉमन। देखो वैसे ही 2 इंटू 5 इंटू एक्स लिख सकते हो, 5 इंटू 5 लिख सकते हो, ऊपर वाले को 25 को। इसको क्या है, इसको कुछ नहीं लिख सकते, एज इट इज़ रहने दो। क्या चीज़ कॉमन थी, 5 इसके पास, 5 इसके पास, पहले की तरह ही 5 बाहर, बचा कितना था 2x माइनस 5। यही था ना, 2 और x बचा, माइनस बचा, ये वाला 5 बचा, लिख दिया। तो डिवाइड बाय 2x माइनस 5। अब इस पूरे से ये पूरा कैंसिल होगा, आंसर कितना है 5 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया आपसे, 10y 6y प्लस 21। डिवाइड का तो यही मतलब होता है ना, इसके नीचे लिख दो 5 2y प्लस 7। अब आपको पता है इससे तो ये कैंसिल कर सकते हो, इससे ये मत कैंसिल कर देना, ठीक है। कभी इससे ये पूरा कैंसिल कर दो, ऐसे गलत हो जाएगा, या इससे ऐसे ऐसे नहीं। सबसे पहले कॉमन देखो इसमें क्या आ रहा है, तो 10y बाहर था तो बाहर ही रहने दो। इसमें क्या कॉमन है, 6, 3 के टेबल पे भी आ जाएगा ना, 3 आ गया तो कॉमन। 3 2 जा 6 होता है, 3 7 जा 21 होता है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। 3 के टेबल में 7 पे आता है ना 21, 3 के टेबल में 2 पे आता है ना 6। ऐसे लिखना है कॉमन, नहीं तो वो 2 इंटू 3 कर दो, 7 इंटू 7, फिर कॉमन लो। देखो 3 इंटू 7 कर दो, कॉमन लो, ऐसे। और 5 2y प्लस 7। बस देखो अब कैंसिल करो इस पूरे से, ये पूरा कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 आ गया यहाँ पर। बस जो चीज़ बची आपका आंसर है। 2 को y से, 2 को 3 से करो 6, 6 को y से 6y। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, करो नोट। फोर्थ देखो, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं आपसे, वाई स्क्वेयर 3z माइनस 24 डिवाइड बाय, क्या डिवाइड है 27xy z माइनस 8। ये क्या आपके पास क्वेश्चन था। अब इसको देखो, आपको बता 9 के टेबल पे, या सीधा ऐसे कैंसिल कर दो, नहीं तो ब्रेक कर करके। इसमें से कॉमन देखो, 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, 3 कॉमन, z माइनस 3 के टेबल में कब आता है, 8 पे आते हैं ना, 3 8 जा 24, 27, 9 इंटू 3, 9 तिया 27 या 3 9 जा 27 इंटू एक्स वाई। ये ऐसे कैसे लिख दो, ये भी ऐसे कैसे, इससे ये कैंसिल। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस x से 2x थे, एक्स स्क्वेयर का मतलब 2 बार x थे ना, और वाई स्क्वेयर मतलब 2 बार y थे, 2 बार। इस x से ये x कैंसिल हो गया था, इस y से ये y कैंसिल हो गया, और क्या। और इस 9 से ये 9 कैंसिल, बचा क्या एक्स वाई। बस एक्स वाई आपका आंसर है। जो एक्स वाई है ना, यही आपका क्या है आंसर। फोर्थ पार्ट भी हो गया अपना। करो फिफ्थ करते हैं इसके बाद।
फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं आपसे, 96 ABC 3A माइनस 12 और 5B माइनस 30 डिवाइड बाय 144 A माइनस 4 B माइनस 6। फटाफट देखो इसमें क्या चीज़ है। तो इसमें सिर्फ कॉमन देखना आपने, कॉमन 96 आपको पता है 12 की टेबल में आता है, ये भी 12 में आता है, फटाफट लिख दो 12 8 96 12 8 जा। और इसको क्या लिखोगे, 12 को 12 से कर रहे हो तब आ जाएगा, और ब्रेक कर देना जहाँ जहाँ हो रहा है, ठीक है। नहीं तो फैक्टर बना दो फटाफट ऐसे ऐसे 96 के 2 से करोगे कितना आएगा, 4 48 2 दूनी 4 2 चौके 8 24 12 2 6 2 3 3 1। ऐसे ही इसको बता दो 144 के 144 2 पे 7 पे 2 पे 3 पे 36 2 पे 18 पे 2 पे 9 पे 3 3 3 1। ये दिख तो रहा होगा ना इतना। तो इसके फैक्टर बनाने हैं आपने ऐसे, देखो यहाँ बना रहा हूँ 144 के 2 पे 7 2 पे 36 2 पे 18 2 पे 9 3 पे 3 3 पे 1। तो ये हो गया फैक्टर, बता दो 2 कितने टाइम्स है, 2 2 4 5। तो इसको लिख दो 1 2 3 4 5 3 एक इनके साथ था 3 भी लिख दो। और उसके बाद क्या था, ABC लिख दिया ये वाला। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन आ गया। तो बचा गया A माइनस 3 4 12 होता है, आ गया। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। बचा कितना, B माइनस 5 के टेबल पे 6 पे आता है ना, 5 6 30 डिवाइड बाय 144 के आपने ये बनाया 2 2 4 2 को 4 बार लिख दिया, 3 को 2 टाइम्स लिख दिया करा। और A माइनस 4 यहाँ पर था, B माइनस 6 ये था। अब कैंसिल कर दो, बस इतना ही था। ब्रेक करके लिखो, उसके बाद कैंसिल देखो क्या क्या हो रहा है। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। बस A माइनस 4 से ये पूरा A माइनस 4, B माइनस 6 से B माइनस 6 कैंसिल। जो चीज़ बची है वो आपके आंसर है 2A 2 बचे ना, तो क्या बचे हैं 2 ABC 5 भी बचा आपका, 2 5 से 10 इंटू 5 था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 10 ABC। और तो नहीं बचे ना, बस ये आपका आंसर है 10 ABC। इसको सोल्व करने पर क्या आ गया आपका आंसर 10 ABC, यही आपका आंसर था। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम, करो नोटिस को।